दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। यूपी ट्रिपल एस सी की भर्ती, लेखपाल भर्ती एक बड़ी भर्ती, लगभग एएनएम भर्ती के बाद में बहुत एक अच्छे खासे पदों पे भर्ती आई। एएनएम की भर्ती तो लगभग 9000 प्लस पदों पे थी, लेकिन लेखपाल की भर्ती 8000 प्लस पदों पे आई और उसमें कुछ पद खाली भी चले गए। बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया और जैसे मैंने कल भी बताया था कि वो डाटा पुराना था। अब जो नया डाटा मांगा गया है ईपी राजस्व परिषद की तरफ से, उसमें एक्चुअल मालूम पड़ जाएगा कि कितने पद खाली हैं। ठीक है। और दोस्तों अब ये बिल्कुल निश्चित क्लियर हो गया है कि लेखपाल की भर्ती एक बड़ी भर्ती होने वाली है दोबारा से। 4700 पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी के पास में बहुत पहले का पड़ा हुआ है। ठीक है, ये कोई नया अध्याचन नहीं है कि नई मतलब आ रहा है यूपी लेखपाल पदों का अध्याचन यूपी ट्रिपल एस सी के पास में, नहीं। 4700 पदों का अध्याचन तो बहुत पहले का है। जैसे मैंने बताया था कि कुछ लोग जो लेखपाल थे वो कानूनगो बन गए, ठीक है, आरआई बन गए। तो उसमें हो क्या रहा है, तो जो वो पद ऐड हो रहे हैं इसमें, ये वाले जो पद हैं वो ऐड हो रहे हैं और इसमें पदों की संख्या लगभग 6000 होने वाली है। वही पद ऐड हो जाते हैं तो कम से कम 1500-1700 लोग हैं जो मतलब प्रमोट हुए हैं। ठीक है, तो जो प्रमोट होंगे तो पद खाली होंगे, लेखपाल के पद खाली होंगे तो वो पद भरे जाएंगे, तो वो पद ऐड हो रहे हैं। दूसरा, जो कल नोटिस जारी की गई है ये राजस्व परिषद की तरफ से, उसमें और ज़्यादा पद ऐड होने की अब उम्मीद है। वो सबसे पहले जो राजस्व परिषद ने नोटिस जारी किया है, अब लेखपाल का जो नोटिफिकेशन आने वाला है, नया नोटिफिकेशन बम्पर पदों पे होने वाला है। और ऐसे समझ सकते हो कि 8085 पदों पे पिछली बार हुआ था, लगभग इतने ही पदों पे इस बार का भी नोटिफिकेशन आ सकता है। अब इसका क्या कारण है, ऐसे आ सकता है। और दोस्तों अगर इतने पदों पे 6000 पदों पे भी नोटिफिकेशन आया तो 31 नंबर और 30 नंबर वाले साथी जो जनरल में हैं वो एकदम सेफ हैं, तैयारी करना शुरू करो। जैसे नोटिस को मैं दिखा देता हूँ, नोटिस आपने देख लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, जो ऐड नहीं है वो नहीं देख पाए होंगे, बाद बाकी लोग नोटिस देख भी चुके होंगे। देखो ये नोटिस जारी किया था प्रेषक आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश अनुभाग 4 लखनऊ, तत्काल आज ही। मतलब उनका एकदम ये जो लेटर आते हैं उनमें एक लाइन लिखी होती है किस प्रकार से इनको भेजना है। सेवा में समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश के जितने भी 75 जिलों के जिलाधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिया गया है। उत्तर प्रदेश संख्या ये है और दिनांक 10 सितंबर को कल ये नोटिस जारी की गई थी। महोदय, उपरोक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि जनपद में लेखपालों के संबंध में वांछित सूचनाएं कृपया निम्नलिखित प्रारूप पर परिषद के ईमेल ये पर दिनांक 11/9/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराने का कष्ट करें। मतलब आज के दिन में आपको ये सूचनाएं उपलब्ध करानी है राजस्व परिषद को। इसमें अब देखो, इसमें आपको चीज़ें समझ में आएंगी जो मैं चीज़ समझाना चाह रहा हूँ आपको। देखो हो क्या रहा है कि क्रमांक डालना है यहाँ पे, जनपद का नाम, जिस भी जनपद में, जैसे आगरा बैठे हो, एटा बैठे हो, अलीगढ़ बैठे हो, हाथरस बैठे हो, मिर्ज़ापुर बैठे हो, कहीं भी आप मतलब जिलाधिकारी हैं तो उस ज़िले का नाम, स्वीकृत पद, उसमें उस ज़िले में लेखपाल के कितने पद होने चाहिए। अगर ऐसा होता है, देखो बात यह है कि जितने रिक्वायर्ड है उससे आधे पद भी नहीं हैं मतलब तहसीलों में, तो इस प्रकार से तो बहुत पद आने वाले हैं फिर अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन क्या होता है वो तो बात की बात है। लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 के आधार पर कार्यभार ग्रहण करने वाले नव चयनित लेखपालों की संख्या, जितने लोगों ने कार्यभार ग्रहण किया है, एक्चुअल डाटा मालूम पड़ जाएगा इससे। ऐसे नवचयनित लेखपालों की संख्या जिन्होंने कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान किए जाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। अगर कोई छात्र ऐसा है जिसने अभी तक लेखपाल का जो पद है वो मतलब अपना नियुक्ति नहीं पाई है और उसने दिया है कि मेरे को थोड़ा समय लग रहा है प्रार्थना पत्र, तो उसके लिए समय दिया जाएगा। बाद बाकी किसी को आप समय नहीं दिया जाएगा, ये समझ लो आप। वर्तमान में लेखपाल के दिनांक 1/9/2024 मतलब 1 सितंबर तक रिक्त पदों की संख्या कितनी है, मतलब पहले वाली जो पद आपके तहसील में खाली हैं और इसमें से कितनी बची है उसके बारे में विवरण मांग रहे हैं। दिनांक 30/6/2025 तक लेखपाल पदों की रिक्तियों की संख्या, 30/6/2025 तक रिक्तियों की संख्या, मतलब आगे वाले भविष्य में भी जो मतलब डीपीसी हो गई है, मतलब जो कानून को बन गए हैं या उनका प्रमोशन हो गया है, उनकी भी संख्या का विवरण इसमें मांगा गया है। अगर ऐसा होता है दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आने वाला है, जैसे मैंने बताया था अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन इसका निकलने वाला है और बहुत ज़्यादा लेट होगा तो नवंबर में, क्योंकि अब नवंबर की ज़्यादा उम्मीद लग रही है क्योंकि सारी चीज़ राजस्व परिषद एनालिसिस करेगा कि कितने पद एक्चुअल में खाली हैं। ठीक है, मान लो कि 10,000 पद खाली हुए तो राजस्व परिषद कहेगा कि 6,000-7,000 पदों पे भर्ती निकाल दो और कुछ पद रिजर्व रख लेते हैं अगली बार के लिए। इसी प्रकार से रहता है, उस पर और कुछ नहीं रहता है ये।
ठीक है। तो इस प्रकार से आपका अक्टूबर लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन आने वाला है और बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, तो नवंबर के फर्स्ट वीक में हर हाल में आपका नोटिफिकेशन आपके समक्ष आ जाएगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, ये जो नोटिफिकेशन 4700 पद तो पहले वाले थे जो मैंने आपको अभी इंगित कराया, इसमें पदों की संख्या 6000 प्लस ही होने वाली है, इससे कम पद इस बार नहीं आएंगे। ठीक है। और एक चीज़ समझ लो, अगर नोटिफिकेशन 4700 पदों पे आ भी गया, एक बात मोटा मोटा समझ आता हूँ आपको मैं, आ भी गया तो बाद में पद ऐड हो जाएंगे इस भर्ती में। ठीक है। जैसे आपने जूनियर असिस्टेंट में देखा था 3800 पदों पे नोटिफिकेशन आया था, बाद में ऐड होकर 5512 पद हो गए। इसी प्रकार से इस भर्ती में पद ऐड हो जाएंगे। और अगर आपके जो पैट 2023 दिया है, जितने भी साथियों ने पैट 2023 की परीक्षा दी है, ठीक है, और पैट 2023 में आपके 30 नंबर या 31 नंबर बन रहे हैं, तो दोस्तों तैयारी करना करो शुरू, क्योंकि वही सिलेबस है, सिलेबस कुछ चेंज नहीं हो रहा है, सिलेबस वही रहेगा, कुछ ऐड जरूर हो सकता है जिसमें उत्तर प्रदेश विशेष और तुम्हारा कंप्यूटर जो होती है ज्ञान वो ऐड हो सकता है, बाद बाकी सिलेबस वही रहेगा। आपको सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। हिंदी रहती है 25 क्वेश्चन रहते हैं 25 नंबर के, और तुम्हारा मैथ रहता है, इसके भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, ग्रामीण परिवेश रहता है, इसके भी 25 क्वेश्चन रहते हैं, और रहती है जीएस, इसके भी 25 क्वेश्चन रहते हैं। तो आपको 100 में से आपकी कट ऑफ बनती है, और इस बार जो कट ऑफ गई थी जनरल की वो गई थी 83.25। तो इस कट ऑफ को ध्यान में रखकर आपको तैयारी शुरू करनी है, और ये बहुत बड़ी अपने आप में अपॉर्चुनिटी है आपके लिए, और ये लेटर आपके लिए एक मोटिवेशन का काम कर सकता है कि आपको भर्ती आ रही है आपकी। ठीक है दोस्तों। तो नए जितने भी साथी हैं पैट 2023 से इंतजार कर रहे हैं कि बड़ी भर्ती कौन सी होगी, तो ये भर्ती आ रही है आपकी, इंतज़ार मत करिए, परीक्षा में अपनी तैयारी में जुट जाइए। ठीक है दोस्तों। तो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो, आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।